शापित सरोवर का भूत। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना और गहरा सरोवर था। लोग उसे शापित सरोवर कहते थे कि कई साल पहले वहां एक महिला ने अपने बच्चे के साथ छलांग लगाकर जान दे दी थी। उसकी आत्मा सरोवर के पानी में बस गई थी। रात में उस सरोवर के पास जाने वाले लोग या तो गायब हो जाते थे या पागल होकर लौटते थे। कहानी की शुरुआत। राहुल, एक जिज्ञासु पत्रकार, उस सरोवर की सच्चाई जानने के लिए गांव आया। वह इस किस्से को एक कहानी समझता था और इसे उजागर करना चाहता था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। राहुल ने अपने दो दोस्तों कविता और प्रतीक को साथ लिया और एक रात सरोवर के पास जाने का फैसला किया। पहली रात। अजीब घटनाएं। रात का समय था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सरोवर के पास पहुंचते ही राहुल को एक ठंडी लहर महसूस हुई, मानो किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो। पानी का रंग अजीब काला और गाढ़ा लग रहा था। कविता ने देखा कि पानी में एक औरत की परछाई दिखाई दी। तभी अचानक पानी से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि प्रतीक के हाथ से टॉर्च गिर गई। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आवाज की दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी पानी में हलचल होने लगी। कविता ने चीखते हुए कहा, वह देखो, कोई औरत पानी से बाहर आ रही है। सबने देखा कि एक साया धीरे धीरे सरोवर से निकल रहा था। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी लाल थीं और उसकी छाया से ठंडी हवा फैल रही थी। सरोवर का रहस्य। अगले दिन राहुल ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा नारायण से इसके बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि वह औरत, जिसका नाम सविता था, इस सरोवर के पास अपने पति की बेवफाई से टूट गई थी। उसके पति ने उसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी। अपमानित और दुखी सविता ने अपने नवजात बच्चे के साथ इस सरोवर में कूदकर जान दे दी थी। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि हर उस इंसान को सजा देगी जो उसके सरोवर को अशांत करेगा। अंतिम रात। मौत का सामना। राहुल और उसके दोस्त सच जानने के लिए फिर से सरोवर गए। इस बार वे कैमरे और दूसरे उपकरण लेकर आए। जैसे ही उन्होंने कैमरा सेट किया, सरोवर का पानी फिर से उबलने लगा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और सविता का भूत प्रकट हुआ। वह चीखते हुए बोली, क्यों आए हो मेरी शांति भंग करने? अब तुम भी मरोगे जैसे बाकी मरे। भूत ने हवा में उड़ते हुए राहुल पर हमला किया। राहुल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। कविता ने डर के मारे पानी में गिरा दिया हुआ दीपक उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उन्होंने बाबा नारायण से सीखा था। दीपक जलते ही सविता ने जोर से चीख मारी और पानी में समा गई। लेकिन इससे पहले उसने एक चेतावनी दी, जो भी मेरी कहानी जानने आएगा उसकी मौत निश्चित है। अंत। राहुल और उसके दोस्त बच तो गए, लेकिन जब वे गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कैमरे के सभी वीडियो जल चुके थे। उनके चेहरे पर किसी अदृश्य खरोंच के निशान थे। गांव वालों ने कहा कि अब वे सरोवर के पास कभी न जाएं। राहुल ने गांव से लौटकर इस घटना पर कभी लेख नहीं लिखा, लेकिन उसके सपनों में आज भी वह चीख गूंजती है। क्या सविता का श्राप अब भी जिंदा था? यह रहस्य हमेशा बना रहा। क्या आप उस सरोवर के पास जाने